नबी फरमाते उम्मत हमें देखे ना देखे, हम अपनी उम्मत को खूब देख रहे हैं। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, वो गुंबदे खजरा पर ईमान और भरोसा रखने वालों कि ये शफाअत का मरकज भी है, ये मरजाए खलायक भी है, ये बरकतों निजात का जरिया भी है, यहाँ पर शिफा भी है। इस ईमान की दीवार पर कभी पत्थर मत पड़ने देना, और अगर तुमको भरोसा ना हो तो बुखारी पलट कर देख लो, तिरमिजी पलट कर देख लो, बैहकी पलट कर देख लो, इब्ने माजा पलट कर देख लो, कुरान की आयतें पलट कर देख लो कि महशर में कोई किसी को पहचाने ना पहचाने, तुमसे रात पे मुस्तफा उम्मत को पहचान लेंगे, हौज़े कौसर पर नबी उम्मत को पहचान लेंगे, कब्र में पैगंबर अपने आशिकों को पहचान लेंगे। 40 साल तक महबूब चुप रहे। आई है तवज्जो चाहो भैया, जल्दी करो प्लीज प्लीज। देखो मैं भूल जाऊंगा नहीं, एक तो वक्त ने हमें मारा है, अब आप मत मारो, 10 मिनट बज गए, मैं समझ रहा हूं। क्या बताऊं, मैंने कहा था कि पूरी कमेटी वालों को मना लो, जमन अगले साल देखेंगे, और वैसे तो जलसा हमने कम कर ही दिया। इस वक्त मेरी तकरीरें ज़्यादातर कॉलेजेस में, हॉस्टल में, यूनिवर्सिटीज़ में, लॉज में, इसलिए कि मुझे पता है कि जिस मिट्टी से ताजमहल बनना था उस मिट्टी से खिलौने बनाए जा रहे हैं, जिस मिट्टी से राजा बनना था उस मिट्टी से चूल्हे बनाए जा रहे हैं। इसलिए हम आपसे इल्तिजा और अपील करेंगे, पहले अपनी जात मनवाओ, जात। नबी होने के बाद भी नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बोल दे यार, अरे बोल दो ना, जोर से बोलो, जोर से। हलीम भाई, नबी होने के बाद भी महबूब आप चुप रहे, आप चुप रहे। जिस रास्ते से गुजरोगे महबूब, उस राह का आपका पत्थर आपके बारे में बोलेगा, पत्थर बोलेगा। मुस्तफा जिस रास्ते से आप गुजर जाओगे ना, आपके इस्तकबाल में पेड़ों की टहनियां लपक लपक कर, झुक झुक कर, बढ़ बढ़ कर सलाम करके बोलेंगे। महबूब आप जिस रास्ते से गुजरोगे, खुशबुएं फूट फूट कर बोलेगी। महबूब आप जिस रास्ते से गुजरोगे, अगर आसमान का सूरज धूप दे रहा होगा तो सरों पर बादल चल चल कर बोलेंगे, महबूब आप चुप रहो, हबीब आप चुप रहो। सब चुप रहे, महबूब चुप रहे, पत्थर बोले, जानवर बोले, बादल बोले, पेड़ बोले, मिट्टी बोले। अब बलियाबी को रुक कर अर्ज कर लेने दो। लास्ट पॉइंट, देखा कि 12 रबीउन नूर को खाने काबा मस्त है। बोल लो, अरे बोल दो, बोल दो। मैंने कहा काबे की गूंगी दीवारों, कल भी तू काबा था, आज भी तू काबा है। दौर आदम का काबा तू, जमाना मूसा का काबा तू, जमाना यूसुफ का काबा तू, जमाना खलीलुल्लाह का काबा तू, लेकिन इतना कभी इतराता नहीं था। आज इतना मस्त क्यों है रे काबा? तो काबा बोल पड़ा, मेरी दीवारों पर मत देख,
मेरी गोद में दे गोद भी। मैंने कहा ओ काबे की गूंगी तो पत्थर की गोद में पत्थर ही रहेगा। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। इमाम अहमद रजा पर पत्थर फेंकने वालों, अरे जोर से बोलो, जोर से, जोर से। इमाम अहमद रजा अगर बत्ती बेचने वालों के समझ में नहीं आएंगे। इमाम अहमद रजा तो पढ़े लिखे लोगों के समझ में आएंगे। ओ काबा जितना मस्त क्यों है, बोल पड़ा मेरी गोद में देख गोद में। मैंने कहा पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, चाहे बाहर का पत्थर देखूं या अंदर का पत्थर। तो बोल पड़ा पत्थर के अंदर पत्थर या पत्थर के बाहर पत्थर। जिनकी अकलों पर पड़ा था पत्थर वो देखते रहे बाहर पत्थर। जरा अकलों से उतार के देख तो अंदर का पत्थर। जैसे ही देखा तो 360 महामहिम लोग, समझ बात है? अरे जोर से बोल दो ना। 360 महामहिम लोग औंधे बल मुंह बल के गिरे हैं। मैंने कहा महामहिम लोग, न भूकंप आया, न जलजला आया, न धरती डोली, न जेबीसी ढूकी, न हथौड़ा चला, आप कैसे गिर गए? तो काबे की गोद के गिरे हुए पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर। काशी ये गुफ्तगू कहीं और हुई है, तवज्जो चाहो। हलीम भाई, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया है। मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया। हैरत है कि तू आदमी होकर अब तक न समझ सका कि 12 रबीउल नूर को कौन आया है। इसलिए झगड़ा मत करना, लड़ना मत, लड़ना मत। जो गलियां 12 रबीउल नूर को आमद सरकार के नारों से गूंजती रहे, समझ लेना इस लोगों को पता चल गया है कि नूरे मुजस्सम आ गया है। और जहां सन्नाटा मिले समझ लेना कि इसको अब तक नहीं पता चला कि कुरान आया कैसे, नमाज आई किधर से, ज़कात मिली कहां से, खैरात पाई कहां से, यतीमों से मोहब्बत का दर्स मिला कहां से, गरीबों के साथ शफकत का शऊर पाए कहां से, नस्लें जाहिल न रहने पावे, पढ़ने का ऐलान हुआ कहां से। इसलिए आखिर में मैं इल्तिजा करूंगा, इल्तिजा करूंगा। और मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर एक ही बात कह रहा हूं, कैलकुलेशन के बाद बलियावी के तलवे से जमीन खसक चुकी है। हलीम भाई, अभी बिहार के, बंगाल के, झारखंड के कुछ ग्रामीण इलाकों का मैंने कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तरफ से सर्वे करवाया। बखुदा तलवे से जमीन खसक चुकी है रे। छोटा नागपुर, संथाल परगना, बंगाल का मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, कटिहार और किशनगंज का बॉर्डर एरिया। मोहब्बत से बोल लो।
जोर से बोलो। अब कड़वा घोट पीना पड़ेगा तुझको। बलियावी इसकी परवाह नहीं करता कि कौन नाराज होगा कौन खुश होगा। तेरी नाराजगी से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। नकीब इस्लाम हजरत अल्लामा महबूब गौहर, शायर इस्लाम मुबारक हुसैन मुबारक, ये लोग आ गए। बस 3 से 4 मिनट का टाइम। बाबू मेरी गाड़ी किधर है? इसलिए कि कल हिस्सा बंटना है। ये वही बिहार था जहां सिर्फ टोटल 8 करोड़ रुपया मिलता था। ये रईसुल कलम की परवरिश की देन है कि आज बलियावी ने बांस गाड़ करके उसको 250 करोड़ रुपया करवाया है। 250 करोड़। और इस बार हलीम भाई जो स्टेट सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है ना, 42 बच्चे मेरे कामयाब हुए हैं। और आज तो बलियावी जिस ब्लॉक में फोन करता है ना, तो उस वक्त मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। जब किसी न किसी ब्लॉक का वीडियो के कान में जाती है कि बलियावी साहब बात करते हैं, तो हमारे बच्चे कहते हैं हजरत आप कैसे हो, हजरत आप कैसे हो। कुछ बच्चे तो फोन पे रुला देते हैं, कहते हैं आप सो नहीं पाते हैं, हम आपसे इल्तिजा करेंगे, हम आपसे अपील करेंगे। अगर दुनिया के पैरेलल में आना है तुझको, हुकूमतों से भीख मत मांगो, मत मांगो। तेरे वोट से सबको प्यार है, तेरी औलादों से किसी को प्यार नहीं। 19 स्टेट ऐसा है, 19 जहां से एक भी मुसलमान का बच्चा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। क्या हमारे लोग वहां वोट नहीं देते सेकुलर फोर्सेस को? इसलिए हम जमाने से शिकवा नहीं करेंगे, हम अपना दर्द तुझी से कहेंगे। चाहे हॉकर कमेटी वाले हो कि गरीब नवाज कमेटी वाले, सभी कमेटी वाले हो कि नूर कमेटी वाले, मत लाइट लगाओ जलसों में, मत अच्छा स्टेज बनाओ। अरे चौकी रख दे, चौकी चौकी। वारिसे पैगंबर उस पर भी खड़ा होकर नबी की बात कर लेगा। इलाके में रिजल्ट पर नजर रख, रिजल्ट पर। जो तेरी कौम का बच्चा 90+ नंबर लावे, उसको ढूंढ के उसके दरवाजे जा और जा करके उसके बाप से कह दे बेटा तुम्हारा होगा, आगे पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, और अगर तुम्हें सलाहियत नहीं है तो हिम्मत मत हारो, बेटा तेरा रहेगा, प्रॉपर्टी उम्मत रसूल का बनेगा। इस बच्चे को गोद मेरी कमेटी लेगी, इसको उस वक्त तक हम पढ़ाते रहेंगे जब तक कि इसके हाथ में पावर वाला कलम नहीं आ जाता। और जिस दिन पावर वाला कलम पा जाएगा, उस दिन वो बच्चा अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेगा, मेहराब में खड़ा होकर रजा के मसलक का मुसल्ला आप बचा लो, कलम के पावर की नोक से मस्जिदों का मीनारा हम बचा लेते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।